श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रावण की सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब नित्य नवीन बढ़ते जाते थे। ये आप पिछली चर्चाओं में सुने हैं। प्रत्येक लाभ पर लोभ अधिक होता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण ऐसा उसका भाई था जो संसार में जिसकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं पैदा हुआ। वह मद्यपान करता, 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था। जागने पर तीनों लोग भयभीत हो जाते थे। अगर वो नित्य प्रति भोजन करता तो सारा संसार बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। इसलिए महाराज ब्रह्मा ने उसको सरस्वती को प्रेरित करके 6 महीने के लिए एक दिन का जागना वर दिया। ये चर्चा आप पिछली कथा में सुने। ये दोहा नंबर 180 का 6वां, 7वां, 8वां अर्धाली है चौपाई की। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बारी समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय में तो बीरबलवाना। बारिद नाद जिस सुत तासु, भटमहु प्रथम लिख जग जासु। जय न होई रन सन्मुख कोई, असुरपुर नितहि परावन होई। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वह रणधीर ऐसा था बारिदनाथ, उसके समान लंका में अनगिनत बलिवीर थे। मेघनाथ उसका बड़ा पुत्र था जिसकी योद्धा में प्रथम गणना थी और जिसके सामने रण में कोई खड़ा नहीं होता था। और स्वर्ग लोग तो सदा भगदड़ मची रहती थी जब जाता था। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय, ऐसे ऐसे उत्तम योद्धाओं के समूह जिनमें से एक अर्थात एक अकेले ही सारे संसार को जीत सकता था, ऐसे बलवान थे। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई समय में तो वीर बलवाना। भाव है कि कुंभकर्ण के बलवान होने पर, भट होने पर, समरधीर होने का बखान तो पहले आपने सुन लिया। महाराज किसी भट से युद्ध हो, परंतु जब उसको समानता का वीर हो तभी तो युद्ध में करे हो जाए। अब पहले क्या बखान करे। महाराज उसका जो बारिदनाथ, मेघनाथ जिसका नाम था, बादलों की तरह से गर्जना जैसे होती वैसे वो बोलता था। उसके बल का वर्णन क्या करें महाराज। अंगद आज कब मूर्छित करे सब लोगों को महाराज ऐसा बलवान है और शरीर ऐसा भारी है कि पर्वत उसके शरीर में ऐसे लगते थे जैसे हाथी की देह में वर्षा काल में महाराज बूंद पड़ती है। ये कुंभकर्ण की बात बता रहे हैं। उसके समान और उससे अधिक बलवान का तो कोई मतलब ही नहीं। आहार में इसके समान कोई जो है महाराज खाने वाला नहीं था। पहले तो लिखा उसके मुकाबले नहीं पदभट जग जाता, अब लिखते हैं कि ते सम अमित वीर बलवाना। यानी दोनों वचनों से परस्पर विरोध दिखाई पड़ता, वो वस्तुतः नहीं। तात्पर्य है कि लंका में उनके जोड़ के हैं पर अन्यत्र कहीं नहीं। और क्रम से सबका बल वर्णन करते हैं। पहले जो है रावण का बल कहा, फिर कुंभकर्ण का कहा,
उसके बाद विभीषण का बल कहना चाहिए था, लेकिन विभीषण का नहीं कहा। क्यों को लड़ने का बल कहने लगे? विभीषण लड़ता नहीं था। कारण कि विभीषण जी की गणना भट्टों में नहीं है, उनकी तो गिनती तो महाभागवतों में। और इसी विभीषण का बल नहीं कहा। रावण उन्हें स्वयं जो महाराज भट्ट नहीं समझता था, पिद्दी और कायर समझता था। महाराज उसने स्वयं कहा, करत लाज लंका सत्यागी, होई जव कर कीट भागी। महाराज उसकी भट्टों में गिनती नहीं की गई। भाई के बाद लड़कों का नंबर आ गया, गणना आता है। अतः पुत्रों में सबसे पहले बड़े पुत्र का नाम बताते हैं बारिदनाथ। कुंभकर्ण ऐसा बलि भाई, उसी का जेठा पुत्र मेघनाथ। कहने का भाव है कि वर्णन क्रम से कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेटा है। और भट्टमह प्रथम न लोक जस जासु, जगत भर के वीरों में श्रेष्ठ है, भाटों में प्रथम गणना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह समझो कि रावण के हजारों पुत्रों में से यह पहला पुत्र है। तीनों लोकों में भट्टों से इसकी पहली रेखा है। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में अगस्त जी ने रावण के पश्चात अयोध्या जी में रामचंद्र जी से ऐसा कहा था कि रावण वध कोई बड़ी बात नहीं थी। मेघनाथ उससे कहीं अधिक प्रबल और महापराक्रमी था, मायावी था। इंद्र ने रावण को परास्त कर दिया था, लेकिन मेघनाथ तक इंद्र नहीं पहुंचा। उसने पहुंचकर इंद्र को बांध लिया, तभी उसका नाम इंद्रजित हो गया। महाराज जय जन हो सन्मुख को कह रहे हैं, जय न हो रन सन्मुख कोई, सुरपुर नीत ही परामन होई। कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सकी ऐसे सुभट निकाय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जैन हो रंग सर्वमुख कोई। भट्टों में मेघनाथ की पहली रेखा थी। इसी वचन से चरितार्थ करते हैं कि इंद्राद देवता जो बड़े भट्ट, वे भी उसके सामने नहीं होते थे। महाराज सुरपुर में भगदड़ मिट जाती थी। मेघनाथ का आगमन सुनकर के सारे देवलोक के सब देवता भाग जाते थे, एक भी वहाँ नहीं रह जाता। मरीच का आगमन सुनने पर होता था। नित्य ही भगदड़ मची रहती थी। भाव यह है कि देवता राक्षसों के बैरी हैं, इसी से राक्षसता इनके पीछे पड़े रहते हैं। पुत्र का बल पा करके अब छोटे पुत्रों का बल कहते हैं। ये सब बल में राम दल का वर्णन किया है। एक अब सब सुग्रीव समाना, इंसम कोटिक गणेक काना। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ भारी वीर। कुंभकर्ण यश बंधुमम सुतप्रसिद्ध सक्राय, मोर पराक्रम नहीं सुदेव जितेव चराचर झार। अतएव इनके बल अलग रख गए और सबों का बल इकट्ठा कर दिया। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ की जोड़ का तीनों लोक में कोई नहीं था। आज बल कुंभकर्ण सुहाता। भाव यह है कि अन्य वीरों की जगत में जोड़ियां हैं, लेकिन महाराज कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ की जोड़ी कोई नहीं। पुणे तीनों लोक में नहीं। कह रहे हैं महाराज सामने कोई वीर सम्मुख नहीं होते थे, पर ये सब वीर ऐसे हैं कि जगत को जीत सकते हैं। रावण ने राज की नींव डाली, कुंभकर्ण ने तैलोक का संत्रस्त किया, मेघनाथ को घातक स्वर्ग तक जम गए, वहाँ तक पहुँच गया। शंका होती कि एक एक भट्ट विश्व भर को जीत लेने के योग्य है, तो ये वानरों के हाथों से कैसे मारे गए? इसका समाधान स्वयं ग्रंथकार ने सुख द्वारा कहा है सुंदरकांड में। रघुनाथ जी की सेना का वर्णन महाराज इसकी जोड़ में यूँ है। पूछे नाथ किस कटकाई, सुख सारण को बताया। सुख सारण ने बताया महाराज रावण क्यों की, पूछे नाथ किस कटकाई, बदन कोट सत बरन जाई।
नाना वरुण भार कविधारी विकटानन विशाल भयकारी दिविद महेंदा नील नल अंगद गत विकटासी ददमुख के हर विसट जामंत बलराधि कपि सब सु भीम समाना इन सम कोटिक गनई नुका। महाराज सुखसारण ने बताया राम कृपा अतुलित बल तिन्हीं तीन समान तैलोक ही कि नहीं। वो महाराज तीनों लोग तिनके समान समझते हैं। क्यों? कहने लगे महाराज राम कृपा अतुलित बल तिन्हीं, राम की कृपा से अतुलनीय बल उनको प्राप्त है। निशाचर लोग महाराज जगत जीतने को समझते, बानर भालू जगत को तिनके के समान गिनते थे। संसार में बलि तो थे, किसी को समझते ही नहीं थे। पर यह था श्री राम कृपा से जगत कर तीनों लोक लेने से यह भाव हुआ कि यह जग में मत लोक मात्र तब तो जग के लिए भट्ट है। बानर भालू त्रैलोक के लिए भट्ट है, परंतु वस्तुतः जग का अर्थ तीनों लोक है। यहाँ पर प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को